वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा भारत के एक ऐसे राजा के बारे में जिसने कभी भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया, बल्कि अपनी राष्ट्र की संप्रभुता और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगा दिया। दोस्तों, उनकी वीरता के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। कश्तियाँ तो डूब जाती है, तैराक निकल जाते हैं। जंग में जो दुश्मन का डटकर सामना करे वे सम्राट पोरस कहलाते हैं। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ राजा पोरस के बारे में, जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहना भी गलत नहीं होगा। पोरस एक बहादुर राजा थे जिन्हें पुरु प्रवर्तक या पुरुवास नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि पोरस को लेकर अधिक साक्ष्य मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी वंशावली को लेकर स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता। कई भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि वे महान चंद्रवंशी राजा ययाति के बेटे पोरवा के वंशज थे। भागवत पुराण और महाभारत में ययाति का जिक्र आता है। पोरस का उत्तराधिकारी मल्य केतु था, जो पोरस के भाई का पोता था। पोरस का जन्म पंजाब की पृष्ठभूमि में हुआ था और पोरस सिकंदर से युद्ध में लोहा लेने के कारण आज भी याद किए जाते हैं। पोरस का राज्यकाल 340 से 315 ईस्वी पूर्व माना जाता है। पोरस का साम्राज्य पंजाब में झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक फैला हुआ था। भारत देश पर यूनानी राजा सिकंदर का आक्रमण एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। राजगद्दी पर 13 वर्ष राज करने के बाद पोरस का सामना सिकंदर से युद्ध भूमि में हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं, सिकंदर दुनिया जीत लेना चाहता था। वह उसी इरादे से भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार कर तक्षशिला तक का सफर तय किया। तक्षशिला पर उस वक्त अम्बी राजा का शासन था। राजा अम्बी ने सिकंदर के विरुद्ध बिना आक्रमण किए घुटने टेक दिए और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब सिकंदर का अगला ध्येय पोरस था। सिकंदर अपनी 32,000 सैनिकों की विशाल सेना लिए झेलम नदी की ओर रुख करता है और नदी के दूसरी ओर उसका सामना एक ऐसे महावीर से था जो हार का स्वाद नहीं जानता था और आत्मविश्वास से भरपूर था। दोस्तों, अब वक्त आता है हाइड स्पेस की लड़ाई यानी झेलम के युद्ध का। युद्ध से पहले सिकंदर ने पोरस के पास यह संदेश भिजवाया कि वह राजा अम्बी की तरह बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दे। राजा पोरस ने एक ही झटके में इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उल्टा सिकंदर को खुली चुनौती दे दी। इतिहासकार एरियन के अनुसार राजा पोरस के पास करीब 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, करीब 300 रथी योद्धा और इनके अलावा उनके पास प्रशिक्षित 130 हाथियों की फौज भी थी, जो सामने पड़ने वाली हर चीज़ को कुचल देते थे। तो वहीं सिकंदर के पास 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे। सिकंदर अपने चुने हुए अम्बी की सेना के करीब 11,000 सैनिक यूनानी सैनिकों को अपने साथ लेकर झेलम नदी की ओर चला गया। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और हस्ती सेना पर पूर्ण विश्वास था, जिसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका। यह पुरु की भूल थी। दोस्तों, अब आपके सामने युद्ध का वर्णन प्रस्तुत करता हूँ। राजा पुरु के शत्रु अम्बी की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम नदी पार की। राजा पुरु, जिसको यवनी स्वयं 7 फुट से अधिक बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनियों पर टूट पड़े। पोरस की सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से नरसंहार किया था, उससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे। इस युद्ध में पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली थी। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। यवनी सरदारों के भयाक्रांत होने के बावजूद सिकंदर अपनी हट पर अड़ा रहा और अपने विशिष्ट अंगरक्षक एवं अंग प्रतिरक्षा की टुकड़ी को लेकर वो बीच युद्ध क्षेत्र में घुस गया। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकीफाइलस को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्ध काल में होते हुए कभी नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो उसके सामने राजा पुरु तलवार लिए उनके सामने खड़े थे। सिकंदर बस क्षण भर का मेहमान था, तभी राजा पुरु ठिठक गया। ये डर नहीं था, ये आर्य राज का शास्त्र धर्म था कि किसी निहत्थे राजा को यूं न मारा जाए। लेकिन ये सहिष्णुता पोरस के लिए भारी पड़ गई। राजा पुरु इतना कुछ समझ पाते तभी सिकंदर के सैनिक उसे हवा से उठाकर ले गए। हालांकि ग्रीक इतिहासों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी। लेकिन दोस्तों, इतना तो आप भी जानते होंगे कि सिकंदर एक यूनानी था। इतिहास भी उस समय यूनानियों के अनुसार लिखा गया, इसलिए झेलम युद्ध में सिकंदर को ही कहीं ना कहीं विजयी बताया गया। हालांकि युद्ध सिकंदर ने जीता होता तो वह फिर मगध की तरफ क्यों नहीं गया, अपनी सेना लिए वापस लौट गया। इतिहासकार एरियन लिखता है कि
भारतीय युवराज ने अकेले ही सिकंदर के घेरे में घुसकर सिकंदर को घायल कर दिया और घोड़े को भी मार डाला। और कुछ यूनानी इतिहासकारों का मानना है कि झेलम युद्ध के बाद दोनों राजाओं ने संधि कर ली थी। दोस्तों अब आप ही बताइए कि यदि सिकंदर युद्ध जीत गया होता तो वह वापस क्यों गया? ये एक दो प्रश्न सिकंदर की जीत पर सवाल खड़े करते। ये भारत देश की भूमि वीर पुत्रों की भूमि है जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। क्या आप इस युद्ध के बारे में कमेंट में अपना जवाब दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों।